ब्रह्मा जी सोचने लगे, तेल के बिना सूखा दीपक और जिस भांति नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, जिस प्रकार बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता है, बिना नारी के संसार की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। क्या मैं सरस्वती से ही कुछ सहायता लूं? इतना सोचा ही था, नारद सामने आ गए, कहने लगे, पिताजी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अगर सरस्वती के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाओगे तो आगे फिर पिता और पुत्री का क्या नाता होगा? ब्रह्मा जी लज्जित हो गए, अपने शरीर को त्याग दिया और अपने शरीर के ही दो भाग किए, एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री। दाएं भाग से स्वाभिभव मनु नाम का पुरुष पैदा किया और बाएं भाग से शत्रुपा नाम की स्त्री प्रकट की। स्वाभिभव मनु और शत्रुपा, इनसे प्रगटी सृष्टि अनूपा। यहां से सृष्टि अब आगे बढ़ने लगी तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी को हिरणाक्ष चुरा ले गया है, कमल के पत्ते पर भला सृष्टि कैसे टिक पाएगी? आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक हुई और छींक जब आई तो नाक के द्वारा 12 भगवान प्रकट हो गए। शूकर भगवान का प्राकट्य हो गया। आज शूकर भगवान घुरघुराते हुए चले हैं, जल में प्रवेश किया। जो हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था, जाते जाते उठा लिया। हिरणाक्ष सो रहा था, नारद जी ने जगाया। नारद कहने लगे, हिरणाक्ष सो रहे हो, चोर पृथ्वी को ले गया। हिरणाक्ष ने पीछा किया। आज 12 भगवान ने पृथ्वी को जल पर रखने के बाद सुदर्शन चक्र से 12 भगवान ने उस हिरणाक्ष का वध कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी को लेकर के आए हैं 12 भगवान। कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित, अब आगे त्रेता युग की गाथा आ रही है। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गए थे। एक बार त्रेता युग बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहां गए। कुंभज ऋषि को जब सुना है कि राम कथा बहुत अच्छी कहते हैं भगवान भोले बाबा ने, तो तैयार होने लगे। पार्वती मैया से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। बोले कहां? बोले राम कथा सुनने चलेंगे। कहां? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में। सती मैया कहने लगी भोले बाबा, अरे कम से कम अपने सम्मान का तो ख्याल रखा करो। क्यों?
बोले तुम तो ज्ञान के सागर खुद ही हो, तुम कथा सुनने क्या जाओगे? कुंभज ऋषि के यहाँ, कुंभ माने घड़े के पास, सागर जाएगा, तुम तो ज्ञान के सागर हो। भोले बाबा कहने लगे सती जी, हम ज्ञान के सागर हैं, लेकिन जो वक्ता कथा कहने के लिए आया है उस घड़े में न जाने कितने सागरों का जल लेकर के आया होगा, न जाने कितने ग्रंथों का सार लेकर के आया होगा जो हमें सुनाएगा। हम तो सिर्फ ज्ञान के सागर हैं और उस घड़े में न जाने कितने सागरों का ज्ञान रूपी जल होगा, हम जरूर सुनने जाएंगे। आज उसी समय सती मैया को लेकर के भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब भोले बाबा तो कथा सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन सती मैया कथा नहीं सुन रही हैं और कथा में मन उनका इसलिए नहीं लगा कि भोले बाबा जैसे ही पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, बड़ा सम्मान किया। अब कोई वक्ता अगर श्रोता का सम्मान करे तो लोगों की नजर में गिर जाता है। तो सती मैया सोचने लगी जे क्या कथा सुनाएंगे, जी हमारे पति को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भला कथा इनकी क्या कथा सुनाए हमें। अब बैठ गई देवियों के बीच में, न कथा सुन रही हैं न पड़ोसियों को सुनन दे रही हैं, बतिया रही हैं, बातें कर रही हैं। अब देवों के देव महादेव की पत्नी है, बड़े घर की है, तो उनसे मनेऊ कौन करे कि तुम बातें क्यों कर रही हो, कथा क्यों ना सुन रही हो, कौन कहे उनसे। और जतो बात सभी जानते कि चटोर खोवे अपनो घर बतोर खोवे चार घर। चटोर तो अपनो ही घर साफ करतो, लेकिन बतोर चार घर और ले जातो। तो सती मैया ना कथा सुन रही है ना सुनन दे रही है। ये सबसे पहली गलती की सती मां ने। और कथा जैसे ही विश्राम हुई, प्रसाद बटा, भोले बाबा ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के जब चलने लगे तो भोले बाबा मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु आपकी कथा तो मैंने सुन ली, अब आपका अगर दर्शन और हो जाता तो बड़ी कृपा होती। और उस समय भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा से वनवासी हो चुके थे, सीता का हरण हो चुका था, सुग्रीव से मित्रता होना बाकी है।